एकड़ों पर फैले पंजाब एग्री फार्म ने मस्नूई जंगल बनाकर इसमें खूबसूरत तरीन जानवर और परिंदे भी छोड़ रखे हैं। यहाँ कुदरती और इंसान दोस्त माहौल के अंदर 14 से 15 इकसाम के नायाब तरीन जानवर और परिंदे मौजूद हैं जो जंगल में मंगल का समा पैदा कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, जंगली जानवरों को इंसान दोस्त माहौल के साथ कैसे रखा जा सकता है, और मेरे पीछे है रेड डियर। यहाँ पर मौजूद हैं तकरीबन 12 से 15 स्पीशीज़ और टोटल मिला के यहाँ 40 से 50 जानवर हैं। जानेंगे क्या क्या खाते हैं, क्या रहन सहन है इनका, और अगर किसी इंसान ने रखने हैं तो किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो जानते हैं उन्हीं से। हिरन पालने का शौक़ या जंगली जानवर पालने का इंसान दोस्त एनवायरनमेंट में जिस तरह आपने रखे हैं, कितने आसान हैं या कितने मुश्किल हैं, और किस तरह का शौक़ है? महंगा शौक़ है या सस्ता शौक़ है? शौक़ तो बहुत महंगा है, लेकिन ये है कि ये शौक़ बड़ा अच्छा है और बड़ा शाहाना शौक़ है। और इसके लिए जो शौकीन आदमी है वही इसको अफोर्ड कर सकता है और इसकी केयर भी कर सकता है। और ये जानवर तो मैं कहता हूँ इंसान जब जिस तरह पौधों को या और चीज़ों को प्यार हो जाता है, इस तरह इंसानों से जानवरों को भी इंसानों से प्यार हो जाता है। अब मुझे बताएं, अभी कौन कौन सी यहाँ पर ब्रीड है आप लोगों के पास? कितने जानवर हैं और कितने स्पीशीज़ हैं? ये इस केज में उड़ियाल है और ये कोई 3 पेयर है और उन्होंने 3 बच्चे भी दिए हुए हैं और वो माशाल्लाह ब्रीड कर रहे हैं। स्पॉटेड डियर है 1 पेयर इसमें और वो भी ब्रीड कर रहा है। और ये साथ वाले दूसरे केज में है सांबर है। वो बाढ़ फलांग के बाहर अंदर आ गई। ये कितना बड़ा जंप मार लेते हैं? तकरीबन 12 फुट का जंप ले जाता है। 12 फुट का 12 से 14 फुट का जंप ले जाता है। अगर स्पीड डिपेंड करता है उसको रनवे स्पेस कितनी मिल जाती है। अगर ज़्यादा स्पेस मिले तो टेक ऑफ कर जाती है। अभी ये कितनी एज के हैं और एक पेयर कितने का आता है? अगर किसी बंदे ने रखना है, कितनी स्क्वायर फीट जगह चाहिए इनके लिए, और डाइट क्या है इनकी? डाइट इनकी तो हम लूसन भी डालते हैं, आम चारा जिसमें मकई है, जवी है, और इनको साथ दाना वंडा चोकर वो भी डालते हैं। और इसकी जो पेयर की कीमत है जो उड़ियाल की है वो कोई तकरीबन 2 लाख रुपए का पेयर है। 2 से 2.5 लाख रुपए का पेयर है जो ब्रीडिंग एज का है। जो यंग है वो कोई 1.5 लाख रुपए का है। इसी तरह जो स्पॉटेड डियर है वो कोई 4,50,000 से 5 लाख तक का पेयर है, उसकी जो प्राइस है। बेरी के दरख्त हैं, ये इनके बड़े फेवरेट हैं। बेरी का ये बेर भी खाते हैं और बेरी के पत्ते भी खाते हैं और इनके लिए ये सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं। दूसरा, इनको ये हमने पूरा नेचुरल जंगल का माहौल दिया हुआ है और ताकि जो है ना ये हार्ट्स बड़ा इनके लिए वो बनाया हुआ है ताकि ये सर्दी गर्मी में अंदर रह सकते हैं। ठंडी जगह है और इसके लिए गर्मियों में भी इनको आराम दे और सर्दियों में भी इनको फिर कवर कर देते हैं। दौड़ने के लिए कितनी जगह चाहिए? अभी तो ऐसे दौड़ रहे हैं जिस तरह इनकी मार्च हो रही है। ये दौड़ने के लिए तो ये इनके लिए बड़ी सफिशेंट है। ये कोई तकरीबन 1/2 एकड़ है, 4 कनाल है ये जो एक केज है। और जो हिरन का केज होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और विड्थ कम होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा भागता है। तो सीधा जब भागता है तो वो फिर विड्थ अगर कम है तो फिर वो सामने से टकराने का उसका चांसेस है। लेकिन ये जब सीधा भागता है तो इसको जितनी हमने लेंथ दी हुई है ये बहुत है इंशाल्लाह। ये तकरीबन 200-250 फीट है। अगर इनकी 2-4 ब्रीड्स गुजर जाएं तो ये एक बकरी की तरह फिर बिहेव करते हैं। आई थिंक बिल्कुल अभी भी हम बाहर खड़े हो जाएं तो जो इनको चारा डालते हैं जो लोग हैं वो आएंगे तो उनके साथ ये फिरते रहेंगे, उनसे नहीं डरेंगे। बिल्कुल हाथ से खा लेंगे, उनके हाथ से खा लेंगे। हाँ, मैक्सिमम कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं? मैं इसको पकड़ सकता हूँ किसी को? नहीं, बहुत मुश्किल है, बगैर नेट के आप नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब ये बंदे जो दाना वगैरह डालते हैं वो इनको करीब से जब दाना डालते हैं तो वो पकड़ सकते हैं। सींग से मेल को पकड़ सकते हैं, ये बच्चे को पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं नाज़रीन ये देखें कितनी तेज़ी से फिर उस तरफ को भागते ही जा रहे हैं। अभी मुझे जी उड़ियाल ये माउंटेन शीप है एक्चुअल। ये हमारे जेलम और चकवाल और अटक इस साइड पे ये ज़्यादा पाई जाती है। शेख साहब, ये कौन सा जानवर है? इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। ये सांबर है जी। ये बहुत रेयर स्पीशीज़ है और ये बड़े चंद लोगों के पास है। तो किसी ज़माने में ये पाकिस्तान में थे,
कोई आज से 100 साल पहले। अच्छा। हाँ जी, तो अब तो ये खैर इंडिया में है, इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाते हैं कोई बॉर्डर पे, तो रेंजर्स वाले जो है ना वो कोई ना कोई उनके पकड़ लेते हैं, तो फिर ये हमने उनसे एक्सचेंज में लिए हैं, उनको ब्लैक बक दिए हैं, उड़ियाल दिए हैं। मुझे बताएं अभी ये पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने पेयर होंगे और इसकी ब्रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, यानी कितना टाइम लेते हैं ये? ये तकरीबन 1 साल में गाय की जितना ही टाइम लेता है, 10 से 12 महीने। और ये अपना तकरीबन ये जल्लों में है कोई 3 पेयर या अपना है एक पेयर ये है, और एक आध पेयर को कराची में है, एक पेयर इधर कसूर में, 3 पेयर कसूर में है एक शख्स के पास। यानी कि गिने चुने पेयर हैं पाकिस्तान में बहुत कम है। और अब इसकी इंशाल्लाह ताला ये ब्रीड आ जाएगी तो आज नस्ल बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। और बड़ी नायाब, ये बड़ा जहाद है कि अगर आप इसकी नस्ल पाकिस्तान के अंदर बढ़ाएं। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है और बड़ी रेयर स्पीशीज़ है। और ये इंशाल्लाह ताला 2-4 सालों में अगर ये माशाल्लाह सरवाइव कर, जिस तरह चल रहे हैं सरवाइव कर जाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे। शेख साहब ये कौन सी ब्रीड है? बारहसिंगा आई थिंक ये। हाँ, ये बारहसिंगा भी इसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका जो असल नाम है वो है रेड डियर। अच्छा। ये हमने बेल्जियम से मंगवाए हैं और ये ये भी बड़ी रेयर स्पीशीज़ है, लेकिन ये अब लोगों के पास है, कराची में भी है और ये हमारे पास माशाल्लाह ब्रीड कर रहे हैं। ये 3 फीमेल हैं और 1 मेल है, और इसका जो है इसका भी टाइम वही है, तकरीबन 10 से 12 महीने लेते हैं। अक्सर बकरियों के भी सींग होते हैं, लेकिन इनके हिरन फीमेल के सींग होते हैं या नहीं? और ये बारहसिंगा के जो सींग है वेलवेट के मुझे फील हो रहे हैं, बड़े सॉफ्ट से। डियर फैमिली जो है ना उनके सींग फीमेल के नहीं होते, जो एंटीलॉब्स हैं उनके होते हैं। ये डियर फैमिली हर साल सींग शेड करता है, मेल के होते हैं, और फिर दोबारा बड़े साइज़ के सींग आते हैं और वो वेलवेट होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो वेलवेट उतर जाती है और फिर वो नीचे से हार्ड सींग हो जाता है। जिस तरह मोर के हर साल पर गिर जाते हैं टेल के और नए आते हैं मोर के पर, इसी तरह इसके हिरन के जो सींग हैं वो हर साल शेड करता है और फिर नए गिर आते हैं और वो बड़े साइज़ के होते हैं। हर साल सींग का साइज़ बढ़ता जाता है जो मुझे उसका बता रहे थे आप वैक्सीनेशन का इसकी हम सारे हिरनों की, हर हिरन की साल में 3 दफ़ा डिवर्मिंग करनी चाहिए, हर 4 महीने के बाद, जिसमें 3 डिफरेंट किस्म के डिवर्म्स होते हैं इनके पेट के अंदर हो जाते हैं कि वर्म्स, उनमें उसके लिए ऑक्साफैक्स हम देते हैं 4 महीने बाद, फिर इनको फॉरबेंडाजोल देते हैं, फिर निलजैन है, नीलवर्म है, इस तरह मुख्तलिफ आती हैं, तो डिफरेंट मिल जाती है मेडिसिन यहाँ इजीली मिल जाती है। और हम इनको चोकर में, वनडे में मिक्स करके खिला देते हैं वेट के हिसाब से, तो वो फिर उसके साथ भी इनकी काफ़ी हेल्थ अच्छी रहती है। ज़ाहिर है आप जंगल वाला माहौल या जंगल की चीज़ें तो नहीं खिला सकते, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि पूरी इनको कुछ ना कुछ तो उस साइड पर आपने मुझे बताया आप मसनूई जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारा 4 एकड़ में सामने जंगल लगा रहे हैं और फिर हम इनको केज को खोल दिया करेंगे और हर वीक में एक केज के जानवर जो हैं वो अपना जंगल में भी रह सकेंगे और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह इनका रूटीन बनाएंगे ताकि सारी स्पीशीज़ जो है ना 2-2 स्पीशीज़ जो है ना हम छोड़ दिया करेंगे। वो जो 4 एकड़ का जंगल है वहाँ जंगल का माहौल भी अपना इनको वो मिल सके। शेख साहब मुझे इसके बारे में बताइएगा, बड़े ऊंचे जंप लगा रही है, फरारी है पूरी है? ये ब्लैक बक है और ये हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, चोलस्तान में बहुत माशाल्लाह हैं, काफ़ी हैं। और लाल स्वारना पार्क है, हमारा ब्रीडिंग फार्म है, वहाँ भी 300-400 हैं। तो ये हमारे पास ब्रीड कर रहे हैं ब्लैक बक। इसके भी मेल के सींग होते हैं, फीमेल के नहीं होते। तो ये मेल अभी यंग है और ये जब 5 साल का हो जाएगा ये बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाएगा और नीचे से वाइट हो जाएगा। फीमेल का रंग यही रहता है और ये तकरीबन 6 से 8 महीने बाद इसकी साल में एक दफ़ा ये ब्रीड करता है। 6 से 8 महीने टाइम लेती है एक फ़ीमेल ब्रीडिंग टाइम है इसका। और इसको भी खुराक हम वही डाल रहे हैं, ये लूसन है, चने हैं और मकई है। ये प्योर पाकिस्तानी ब्रीड है ना? प्योर पाकिस्तानी ब्रीड है और ये पाकिस्तान में वाफर, पाकिस्तान में हमारे पास वाफर है। वाफर तो नहीं कह सकते, लेकिन अब कुछ हो रहे हैं इसलिए कि हमारी रेंजर्स ने, हमारी वाइल्ड लाइफ ने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है और लोगों ने प्राइवेट, जब से इन्होंने परमिशन दी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म की, तो ये माशाल्लाह बढ़ गए हैं। लोगों को शौक़ भी पड़ गया है। पहले ये किसी के पास, मखसूस लोगों के पास होते थे जो बड़े वडेरे होते थे। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने फार्म भी बना लिए हैं, थोड़ी फार्म हाउस बना लिए हैं, वहाँ उन्होंने ब्रीडिंग के लिए, अगर किसी के पास एक पेयर है तो उसने कहीं से फीमेल ढूंढ के ट्रायो बना लिया है और ताकि आगे ब्रीड बढ़ जाए।
तो ये है, और ये बताएं कि पेयर का कितना खर्चा आता है अगर एक पेयर रखा जाए? ये एक पेयर तकरीबन 1.5 से ये तकरीबन 2 लाख रुपए का, 1.5 से 2 लाख रुपए का पेयर है। इस वक्त जो इसकी 2 से सवा 2 लाख रुपए पेयर की कीमत है, जो बड़ा फुल ग्रोन है। और माशाल्लाह ये, लेकिन इसके लिए कितनी देर बाद बच्चे देते हैं? ये 1 साल 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये क्रॉस या जवान हो जाते हैं। लेकिन शेख साहब, बकरी तो 6 माह बाद बच्चे देना शुरू हो जाती है और ये भी सेम जसामत है ऑलमोस्ट। नहीं, बकरी जो है वो डिफरेंट है। बकरियां भी जो बीतल हैं, जो देसी बकरियां, वो भी 2 से 2.5 साल बाद देना शुरू करती हैं। जो छोटी बकरियां होती हैं, जो घरों में लोग रखते हैं, जिसको टैडी बकरियां बोलते हैं, वो 6 महीने 8 महीने बाद। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक ब्रीड के बाद दूसरी ब्रीड के लिए ये साल में एक दफ़ा ब्रीड करती है। साल में हर साल एक दफ़ा एक बच्चा आता है। हर साल इसका एक बच्चा आता है। 2 भी देते हैं जुड़वा? नहीं, ब्लैक बक एक ही देती है। जो उड़ियाल है वो 2 बच्चे देती है। और ये माशाल्लाह जिस तरह ये एक इनका स्टाइल है, इस तरह चलने का, ये हिरन का डिफरेंट है। चीतल का अलग है, फैलो डियर का अलग है, चिनकारा का अलग है। हर हिरन के भागने की नज़ाकत अपनी है, उसकी अपनी खूबसूरती है, उसकी ब्यूटी अपनी है। और हिरन को खूबसूरती की अलामत कहा जाता है। वो चलें, बहुत कहते हैं ना, इसकी हिरनी जैसी आंखें हैं। हाँ। सुना है हशर है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसे हिरन दश्त भर के देखते हैं। ये हमारे पास जी डक्स हैं। इसमें मैंड्रीन है, कैरोलिना है और वाइट कैरोलिना है, और इसमें ये फ्लेमिंगोज हैं, फ्लेमिंगो हैं। और ये हमारे पास माशाल्लाह ब्रीड कर रही हैं, बड़ी अच्छी इनकी ब्रीड आ रही है। और डक्स हैं हमारे पास काफ़ी वैरायटी की। और ये केज क्यों लगाया हुआ? ये इसलिए लगाया हुआ है कि ये उड़ती हैं अंदर ये, ताकि बाहर ना जा सके। और इनको हम सारा माहौल पूरा दिया हुआ है, इनको पानी भी पूरा दिया हुआ है, फ्रेश वाटर भी दिया हुआ है। फिर ये इधर ब्रीडिंग के लिए भी इनके केज बनाए हुए हैं प्रॉपर, जो जिस तरह इनको वाइल्ड में मिलते हैं उस तरह के हमने लकड़ी के वुड के बॉक्स बनाए हुए हैं। यानी ये तैर के इस तरह सुकून से अपने हिसाब से फिरती रहती। और ये क्रॉस भी पानी में ही करती हैं। अच्छा, हाँ, ये डक्स जो है ना, ये पानी में ही क्रॉस करती हैं। शेख साहब, इसकी ब्रीडिंग का मुझे बताइएगा, ब्रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, कितने अंडे देते हैं, और ये जो इनके घोंसले हैं ये भी? ये एक फ़ीमेल जो है तकरीबन 10 से 12 अंडे देती है, जिसमें से 7 से 8 बच्चे एक फ़ीमेल के आ जाते हैं। और तकरीबन इनका टाइम पीरियड जो है वो 20 से 22 दिन है। और वो फीमेल जो है वो ख़ुद ही अपने बच्चे जो है ना, वो उनको वो फीडिंग भी करवाती है और फिर पानी में भी ले जाती है और ट्रेन भी करती है सारा। और ये सारा जो है ना, बिल्कुल जो इनको माहौल दिया हुआ है ना, उसके साथ ये बिल्कुल एडजस्ट हुए हैं। और ये ब्रीडिंग किधर करते हैं? ब्रीडिंग ये बॉक्सेस हैं बने हुए, इनमें करते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे थे अपने बॉक्स, तो जो पानी में आप कह रहे थे, पानी में क्रॉस करते हैं। अच्छा, पानी में क्रॉस करते हैं, अंडे वहाँ देते हैं, अच्छा, एग्स वहाँ देते हैं। ये बेडरूम फिर सिर्फ ब्रीडिंग के लिए है? ब्रीडिंग के लिए, अंडों के लिए है। और ये अपने अपने बॉक्स में जाते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरे के बॉक्स में वो घुसने नहीं देते एक दूसरे को। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि दरवाज़ा लगा लेते हैं फिर। तो जबकि दरवाजे खुले हैं, लेकिन है जो ये काम इधर करना वो उधर करना चाहिए। अच्छा, इसका गोश्त वगैरह भी खाते हैं या नहीं? गोश्त इसका जो है, वो जो वाइल्ड माइग्रेटरी आती हैं डक्स, लोग हंट करते हैं, वो उसका गोश्त खाते हैं। ये तो हमारी पालतू हैं, तो ये तो हम इनका ब्रीड करवाते हैं और दोस्तों में गिफ्ट कर देते हैं। एक्सचेंज भी कर लेते हैं, उनसे कोई बर्ड ले लिए, ये दे दिया, तो इस तरह एक्सचेंज कर मेरे पास कोई बर्ड्स नहीं है जो मैं आपको एक्सचेंज में दे सकूं। चले आपको वैसे गिफ्ट कर देंगे, इनके बच्चे आएंगे तो आपको इंशाल्लाह गिफ्ट। सुना सब यूं, जब कोई बंदा जो ब्रीडर कहता है ना, जब बच्चे आएंगे तो वो नहीं फिर आते ऐसे ही। नहीं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे, या अगर जुलाई में इंशाल्लाह बच्चे आ जाएंगे। हाँ जी, जून में। सब इधर भी मेरे ही हैं, उधर भी आपके ही हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच इतना ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।